हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट। कि फाइनल अकाउंट में हम कैसे करते हैं, क्या क्या हमें करना रहता है। फाइनल अकाउंट मीन्स कि जो कुछ भी हमने जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से जो पूरी समरी हम लोगों ने तैयार की होती है, उस पूरी समरी से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इससे माध्यम से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम एक्चुअल जो बिजनेस का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए हमारे बैलेंसेस होते हैं एसेट्स के या लाइबिलिटीज के, उसके माध्यम से हम फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले क्या क्या लाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले हम लाएंगे यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में तीन तरह के स्टॉक होते हैं हमारे पास। एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, दूसरा हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, और तीसरा हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। उन तीनों को हम यहां पर ले आते हैं। इसके बाद हम लाते हैं टू परचेजेस। इसको हम इनसाइड दिखाएंगे। इसमें हम लेस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, या इसी को हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और ये अमाउंट हम यहां माइनस करके नीचे लिखेंगे। फिर इसी में से हम माइनस करते हैं लेस गुड्स गिवन एज charity, goods given as sample, goods taken by proprietors। ये जो भी गुड्स ले रहा है, ये सारे गुड्स हम माइनस करने के बाद जो हमारे पास फिनिश गुड्स बचेगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आएगा हमारा टू वेजेस एंड सैलरी। अगर यही सैलरी और वेजेस होगा तो हम यहां नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वेजेस पहले दिया हुआ है और फिर सैलरी दी हुई है तो हम उसको यहां पर ले आएंगे। इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर टू कैरेज, टू कैरेज आउट इनवर्ड। इसके अलावा कैरेज ऑन परचेज, इसके बाद टू coal, gas, water,
फ्यूल, इसके अलावा टू फ्रेट और कॉटेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं रफ कर ले रहा हूं, इधर नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर manufacturing wages, to factory expenses, factory light, फैक्ट्री का रेंट, टू डॉक चार्जेस, to import duty, to octroi, to royalty। ये इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस हम कहां दिखाते हैं? वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के आते हैं। और क्रेडिट साइड में बाई सेल्स इन साइड लिखेंगे, इसमें से लेस सेल्स रिटर्न, या इसी को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इसको हम यहां पर माइनस करने के बाद इसे बाहर दिखाएंगे और बाई क्लोजिंग स्टॉक इसे लेके आएंगे। उसके बाद हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों तरफ का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो हमारा आता है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, उसे हम यहां दिखाएंगे। और अगर डेबिट साइड का ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है तो हमारा आएगा बाई ग्रॉस लॉस। और इसके बाद इन दोनों का जो टोटल है वो हम आमने सामने इक्वल करेंगे। ऊपर नीचे नहीं करना है टोटल को, टोटल क्या करना है? आमने सामने इक्वल कर देना है। और इस टोटल करने के बाद यहीं से जो नीचे का स्टेप है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट होता है। यानी कि हम यहां पर दिखा देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और इधर ग्रॉस लॉस और इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट अपना कंप्लीट करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंस, मान लीजिए कुछ एक्सपेंस रह भी गए होते हैं, तो यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान देने वाली है कि फैक्ट्री से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम कहां पर दिखाएंगे? हम उन सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है, कल इसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताएंगे। ओके।